चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में। स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखे जाते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये दोनों फर्टिलाइजेशन कहाँ देखे जाते हैं और क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसे डिटेल में समझते हैं तो कैसे बोलेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जब बात आएगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तो हम कहेंगे इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। गॉट इट। अब यहां पर देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने बता दिया टेक्स प्लेस इनसाइड, याद रखना इनसाइड, इंटरनल का इन पकड़ना, इनसाइड का इन पकड़ना। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी दोनों में है, मतलब डेफिनेशन में दोनों में है। इंटरनल इनसाइड इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर देखा जाएगा। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, काउ सॉरी ह्यूमंस, काउ, कैट, डॉग एटसेट्रा। ह्यूमंस, काउ, कैट, डॉग एटसेट्रा, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैंने बता दिया, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर देखा जाए। याद रखना फीमेल बॉडी को रेफरेंस माना हुआ है, फीमेल बॉडी को रेफरेंस माना हुआ है यहाँ पर, रेफरेंस यानी कि इसको आधार माना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये थोड़ा डिटेल में है और मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है बहुत ही प्यारा सा आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट्स देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक्स मतलब एग्जिट बाहर, एक्स मतलब एग्जिट बाहर, हम कहते हैं ना एग्जिट, एग्जिट डोर यानी कि बाहर जाने का रास्ता, बाहर यानी कि आउटसाइड। तो एक्स एग्जिट, एक्सटर्नल का एक्स पकड़ना, एग्जिट वाला, एग्जिट यानी कि आउटसाइड। तो एक ऐसा फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के जो बाहर फर्टिलाइजेशन होगा उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है फ्रॉग, टॉड, फिश, स्टारफिश। इसके एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग, टॉड, फिश, स्टारफिश, इसके एग्जाम्पल को याद करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसके फ्रॉग, टॉड, फिश याद रखना है। अब कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हाउ कैसे होगा, ध्यान से सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग जो होते हैं बरसात के टाइम बेसिकली रिप्रोडक्शन करते हैं फ्रॉग्स। जो फ्रॉग होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोन्ड्स में चले जाते हैं, पोन्ड यानी कि तालाब में चले जाते हैं, या फिर ऐसे पानी में चले जाते हैं जो बहुत गहरा ना हो या फिर जो बहुत तेज़ी से नहीं बह रहा हो। तो पोन्ड में चले गए, मान लीजिए पोन्ड यानी कि तालाब में चले गए। कौन? फ्रॉग। अब फ्रॉग में एक तो होगा मेल फ्रॉग और एक होगा फीमेल फ्रॉग। ये तो जाहिर सी बात है कि एक मेल फ्रॉग होगा, एक फीमेल फ्रॉग होगा। मेल फ्रॉग यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा स्पर्म, क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पर्म। जबकि जो फीमेल फ्रॉग है ये प्रोड्यूस करेगा ओवम। ये बात आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो मेल फ्रॉग के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उनकी अमाउंट, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी? मोर होगी, बहुत ज़्यादा होगी। सेम उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स फीमेल फ्रॉग भी अपनी बॉडी से फीमेल गैमेट्स रिलीज करेगी, यानी कि ओवा। ओवा आप समझ जाओगे, ओवा का मतलब प्लूरल है, तो बहुत सारे एग्स रिलीज करेंगी। एग यानी कि ओवम, एग और ओवम एक ही चीज़ होती है। ओवा यानी कि बहुत सारे एग्स या फिर बहुत सारे ओवम। तो फीमेल ने भी अपने बहुत सारे ओवम रिलीज कर दिए या फिर ओवा रिलीज कर दिए, और मेल ने भी बहुत सारे स्पर्म रिलीज कर दिए। अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी चीज़, ये दिमाग की चीज़ यहाँ पर, ये दिमाग यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये है कि जिस तालाब में ये रिप्रोडक्शन हो रही है ना, वहाँ पर जो मेल फ्रॉग है और जो फीमेल फ्रॉग है वो बहुत ही पास पास है, क्लोज्ड है। ऐसा नहीं है कि फीमेल फ्रॉग 1 किलोमीटर दूर है और मेल फ्रॉग 2 किलोमीटर दूर है, ऐसा नहीं है, बहुत पास पास है, बिल्कुल पास में है। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरकोर्स होता है, पास पास होते हैं मेल फीमेल पार्टनर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इस केस में, और ये केस एप्लीकेबल है यहाँ पर भी। सो यहाँ पर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग पास पास हैं, याद रखना है। स्पर्म रिलीज कर दिए हैं मेल फ्रॉग ने और फीमेल फ्रॉग ने ओवम। देखो स्पर्म जब पानी में रिलीज होंगे, ऐसा नहीं है कि स्पर्म पानी में रिलीज होते ही तुरंत ओवम से जाकर मैच हो जाएंगे, ओवम के साथ फ्यूज करेंगे। कुछ स्पर्म बह जाएंगे और कुछ मैच करेंगे, यानी कुछ फ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, जो ये बहुत सारे ओवम थे, बहुत सारे स्पर्म थे, यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम है वो आपस में फ्यूजन कर लेंगे और जाइगोट बना लेंगे। बहुत सारे जाइगोट यहाँ पर बनते हैं। अब ध्यान से समझना कैसे होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पर मान लो स्पर्म थे और यहाँ पर तो ओवम, तो हर स्पर्म ने सो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये ओवम है, यहाँ पर ये स्पर्म है, तो हर स्पर्म इस ओवम को, अपने अपने ओवम को जो उसके पास मिलता जाएगा उसके साथ फ्यूज़न कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा? जाइगोट। चलो ग्रीन पेन से जाइगोट बना लेते हैं। एक जाइगोट ये बना, एक जाइगोट ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 5 जाइगोट बन गए। फॉर एग्जाम्पल 5 जाइगोट यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है,
5 जाइगोट यहाँ पर बन गए एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरीके से होता है ये कौन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। याद रखना आपको कैसे होता है। फ्रॉग जो होते हैं पोन में चले जाता है, पोन में जाने के बाद एक होगा मेल फ्रॉग, एक होगा फीमेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स एंड फीमेल फ्रॉग प्रोड्यूस करेगी ओवम। स्पर्म रिलीज हो जाएंगे पानी के अंदर ही, ओवम रिलीज हो जाएंगे पानी के अंदर ही, आपस में फिर ये फ्यूजन करेंगे और बहुत सारे जाइगोट वहाँ पर देखे जाएंगे। यहाँ पर ये क्या बन जाएंगे, बहुत सारे जाइगोट। और हर जाइगोट क्या बना लेगा, हर जाइगोट क्या बना लेगा बच्चे, हर जाइगोट बना लेगा एक फ्रॉग। और फ्रॉग की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं आपको पता होने चाहिए उनके क्या क्या नाम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में भी। तो यहाँ पर बहुत सारे जाइगोट बन जाएंगे। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग, आपने ह्यूमन के केस में देखा था कि जो फीमेल थी ह्यूमंस में जो फीमेल है वो एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओवम रिलीज करती है। ह्यूमंस के अंदर एक टाइम पर एक ही ओवम रिलीज होता है, इसलिए एक टाइम पर एक बेबी होता है मैक्सिमम टाइम्स। कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं, वो केस अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ज़्यादातर एक ही बेबी होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही ओवम रिलीज होता है और उस एक ही ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फीमेल की बॉडी से बहुत सारे ओवम निकल कर आ रहे हैं और स्पर्म जो है वो भी बहुत सारे हैं। पर यहाँ पर ताज्जुब की बात है, ओवम बहुत सारे ओवा आ रहे हैं, बहुत सारे क्यों, बहुत सारे की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ही कम है। पानी के अंदर मान लो अगर एक ही ओवा रिलीज कर दिया, ओवा बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है ओवा, और इतने सारे स्पर्म हैं तो उन स्पर्म्स को वो ओवा मिलेगा ही नहीं, बह जाएगा। तो ऐसे अगर ये केस ये रहा कि सिंगल ओवा अगर यहाँ पर रहने लग गया फ्रॉग्स के केस में, तो नए फ्रॉग्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ओवा बहुत सारे रिलीज कर दिए हैं और स्पर्म तो हो ही रहे हैं बहुत सारे। तो स्पर्म जब बहुत सारे, ओवा बहुत सारे हैं, तो पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि बहुत सारे जाइगोट बनने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो यहाँ पर फीमेल फ्रॉग है वो बहुत सारे ओवा रिलीज करती है, जबकि ह्यूमंस में आपको भी पता है कि एक ही ओवा रिलीज होता है और बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। वहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि वहाँ पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊँ, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपकी बुक्स में नहीं है, यहाँ पर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं बेटा, इंटरनल में हाई होते हैं। कैसे होते हैं, हाई होते हैं, जबकि यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लो होते हैं। क्या होते हैं, लो। तो अगर आपसे इनके बारे में पूछे तो ये लिख देना, अगर आपसे इनके बीच के डिफरेंस पूछे तो भी यही पॉइंट लिख देना, यही पॉइंट चल जाएंगे, एग्जाम्पल भी चल जाएंगे। और ये वाला पॉइंट आपको डालना है, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में और लो होता है किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ज़रूरत थी इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो आपको क्लास 11th 12th और उससे पहले जो 10th क्लास आएगी उसमें तो बहुत काम आने वाला है, और अभी आपके 8th क्लास के लिए भी हेल्पफुल है। मान लीजिए आपके ये कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आता, ये कि कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई और लो कैसे होता है, ये सब चीज़ नहीं आती, लेकिन मैंने आपको सिखा दी है। आप और बच्चों से एक कदम आगे निकल चुके हैं। अब आपको क्या करना, रिवाइज कर लेना है इसको, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि कैसे कैसे मैंने बताया है। आपको ये भी मैंने बताया कि जो ह्यूमंस होता है उसमें सिर्फ सिंगल ओवा रिलीज होता है, ह्यूमंस के केस में फीमेल की बॉडी से सिंगल ओवा रिलीज होता है, ओवम। जबकि जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले एनिमल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे ओवा रिलीज होते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस है वो लो है और फर्टिलाइजेशन का चांस लो है, इसलिए ओवम का संख्या बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि स्पर्म जो है वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इधर इनके केस में भी और इनके केस में भी, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बताया। मैंने आपको ना ये टॉपिक इस तरीके से समझाया है कि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, कोई डाउट ना रह जाए, और जिन बच्चों को ये पहले आता था उनका और कॉन्सेप्ट मजबूत हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके एग्जाम में भले ही 95 98 नंबर ना आए, पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स आपको मेरे यहाँ से मिलते हैं, पेपर के मार्क्स मैं आपको यहाँ से नहीं दे सकता। तो अंडरस्टैंडिंग के मार्क्स आप अपने 100 करिए, हमारे यहाँ से समझने की पूरी कोशिश करिए, चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे मिलती है हमें तगड़ी वाली मोटिवेशन कि हाँ हमारी फैमिली ग्रो हो रही है। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना, टेक केयर, बाय।